नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। उम्मीद है कैसे होंगे आप सभी उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। सभी की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा भर्ती परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाली है। 17 जनवरी से 21 जनवरी तक उसकी एग्ज़ाम होनी है। तो अब हमारे पास एक महीने से भी एक महीने का समय बचा है। तो अब हमारी एक महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक महीने की रणनीति में अगर हम सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि रिवीजन कैसे किया जाए, रिवीजन में अपन सबसे क्या ध्यान रखना चाहिए, तो रिवीजन में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। यही ये एक महीने का समय ही होता है जब तैयारी को आप सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एमसीक्यूज़ बुक होनी चाहिए। अब एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी बुकें होनी चाहिए, तो अगर मैं बात करूं साइंस मैथ के लिए, तो साइंस मैथ के लिए आप दिशा की बुक ले सकते हैं एमसीक्यूज़ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कलाम टेस्ट सीरीज के द्वारा जो बुक निकाली दी गई थी, वो भी एमसीक्यूज़ पर आधारित हैं और वो भी बहुत ही अच्छे हैं, जिनमें एमसीक्यूज़ के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी को कवर करते हुए बहुत ही अच्छा है। अगर मैं साइंस के लिए बात करूं, तो एमसीक्यूज़ ये जो कि कलाम टेस्ट सीरीज के द्वारा ये तीनों पुस्तकें दी गई थी, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है और बायोलॉजी की है। अगर मैं बात करूं इन तीनों में, तो तीनों में ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी को कवर करते हुए हैं। और एनसीईआरटी के कवर के अलावा इसमें बहुत ही एमसीक्यूज़ के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझाया गया है। तो लास्ट टाइम में अगर रिवीजन के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक हैं, तो आप इन तीनों को लास्ट टाइम में अगर रिवीजन के रूम में देखना है तो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा शिक्षण विधियों की साइंस मैथ में देखें तो एजी साइंस पब्लिकेशन द्वारा जो साजिद खान द्वारा निकाली गई ये पुस्तक है, ये भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो कम से कम 153 पेजों की है। और इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी बहुत ही अच्छे दिया गया है, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैथ के लिए जो कलाम टेस्ट सीरीज में दी गई थी बुकें, वो भी इसमें भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैथ में तो आर सी अग्रवाल की बुक है। इसके अलावा जो भी आप लास्ट टाइम में जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसी बुक से आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। और अगर इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं जीके की बुक के लिए, जीके के लिए कौन सी एमसीक्यूज बुक होनी चाहिए, साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए और शैक्षिक परिदृश्य के लिए कौन सी एमसीक्यूज पर आधारित बुक होनी चाहिए। तो जीके की अगर मैं बात करूं, तो जीके के लिए आप दिशा पर आधारित दिशा की बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एमसीक्यूज वाली बुक आती है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी की है, साइकोलॉजी में एक तो है जो कलाम टेस्ट सीरीज ने अपनी दी थी पुस्तकें, वो भी एमसीक्यूज आधारित है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसमें वो भी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हो सकती हैं। इसके अलावा दिशा की भी साइकोलॉजी की पुस्तकें आती हैं, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ शैक्षिक परिदृश्य के लिए, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए शाब्दी पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई एक पुस्तक है, वो भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा अगर जो भी आप पहले से जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसी पुस्तक का अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में पुस्तकें बदलना बहुत ही रिस्की काम हो सकता है। क्यों आप लास्ट टाइम में किताबों की ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि किताब में वही लगभग उतना ही मैटर होता है जितना हर किताब में होता है। किसी किताब में एक दो लाइन बढ़ती आ जाती है, किसी में एक दो कम हो जाता है, इतना ही फर्क होता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क मिलता नहीं है। सभी पब्लिशर अपनी मेहनत के साथ निकालते हैं और बहुत ही अच्छी किताब निकालते हैं। कोई अपनी किताब अपने नाम के पीछे ख़राब नहीं करना चाहता है। तो आप कोई जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उसी पर विश्वास रखें और अधिक से अधिक उसी किताब का रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।